गुड मॉर्निंग क्लास 2। बेटा ओपन योर ग्रामर बुक, पेज नंबर 26, 25 तक कर चुके हो। 26 पेज देखिए। ये चैप्टर आपका चल रहा है प्रोनाउन का। आपको बताया गया है कि नाउन के स्थान पर, नाउन के बदले, इन प्लेस ऑफ अ नाउन जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब फिर से इस चीज को समझिए। इस पेज में भी आप लोग देखिए, करण हैज बॉट अ न्यू वॉच। करण ने एक नई घड़ी खरीदी। बाय मीन्स खरीदना होता है, बाय उसी का सेकंड फॉर्म है। बाय मीन्स खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा। करण हैज बॉट, करण ने खरीदा है। ठीक है, करण हैज बॉट मीन्स करण ने खरीदा है अ न्यू वॉच, एक नई घड़ी। ही लाइक्स, वह पसंद करता है। इट वेरी मच, यहां इट क्यों लिखा गया अब इसको समझो। करण ने नई घड़ी खरीदा है, करण नई घड़ी को बहुत पसंद करता है। तो हमने क्या कहा, करण ने नई घड़ी खरीदी है। वह कौन, करण। देखो इस बात को हम कैसे कैसे कह सकते हैं, जरा सुनना, और सुनने में क्या अच्छा लगता है ये देखना। बात क्या है पहले वो समझ लो। करण एक नई घड़ी खरीदे हैं और करण उस घड़ी को बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं दो तरीके से बोलूंगी। पहला तरीका सुनिए ध्यान से, लिसन टू मी बेटा। करण ने एक नई घड़ी खरीदी है। करण नई घड़ी को पसंद करता है, बहुत पसंद करता है। दूसरा तरीका सुनिए, करण ने एक नई घड़ी खरीदी है। वह, देखिए दोबारा करण हम नहीं बोल रहे हैं, करण की जगह क्या बोल रहे हैं, वह उस घड़ी को, हम ये, या वह उसे कहिए, घड़ी भी मत कहिए, वह उसे बहुत पसंद करता है। वह यानी करण, उसे मतलब नई घड़ी, वह उसे बहुत पसंद करता है। तो वह शब्द किसके लिए आया, करण के लिए। इंग्लिश में ही, लड़का है तो ही। लड़कों के लिए वह की इंग्लिश ही होती है, लड़कियों के लिए वह की इंग्लिश शी होती है। ठीक है, इट किसके लिए आया है, न्यू वॉच के लिए आया है इट। तो ये ही आया करण के लिए, करण नाउन है। नाउन के लिए ही आया, इसलिए ही प्रोनाउन है। जो वर्ड नाउन के लिए आता है वो प्रोनाउन होता है। ऐसे ही इट घड़ी के लिए आया है। घड़ी नाउन है, तो नाउन के बदले में आने वाला वर्ड प्रोनाउन है। तो ही और इट क्या है, प्रोनाउन है। और एग्जाम्पल देखिए, राज टीजेज मी, राज मुझे तंग करता है या राज मुझे चिढ़ाता है कह सकते हो। राज मुझे चिढ़ाता है, देखो ये राज है और ये बच्चा शिकायत कर रहा है। ये कह रहा है कि राज मुझे चिढ़ाता है ऑल द टाइम, सारे समय। यही बच्चा बोल रहा है, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। देखो ये राज है। ठीक है, ये बच्चा बात कर रहा है, ये कह रहा है कि राज मुझे चिढ़ाता है, मैं उसे पसंद नहीं करता। उसे मीन्स किसको, राज को। और मान लो कि इस बच्चे का नाम राजू है। ऐसे समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझो। एक बार समझ लोगे ना तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। इसका नाम राजू है, इसका नाम राज है। राजू बात कर रहा है, राजू कह रहा है राज मुझे बहुत चिढ़ाता है, सारे टाइम चिढ़ाता है। अब ये अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। इसको क्या कहना चाहिए, इसका नाम राजू है ना, ये कहे कि राजू राज को पसंद नहीं करता, ये तो कहने का तरीका नहीं है कि राजू राज को नहीं पसंद करता। ये कहेगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता। तो मैं शब्द किसके लिए आया, आई शब्द किसके लिए आया, राजू के लिए आया। और हिम शब्द उसे,
हिम शब्द किसके लिए आया? राज के लिए आया। ठीक है, राजू कह रहा है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, तो मैं राजू के लिए आया है, उसे राज के लिए आया है। इसलिए आई और मी और हिम भी, ये दोनों प्रोनाउन हो गए। मी भी राजू के लिए आया है, मैं उसे पसंद नहीं करता। राज मुझे चिढ़ाता है, मुझे मतलब राजू को चिढ़ाता है, तो ये मी आया है राजू के लिए। आई भी आया है राजू के लिए, हालांकि इन्होंने आई को वो नहीं किया है पिंक, लेकिन ये ऐसा है। हिम भी आया है इसके लिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये प्रोनाउन तो है, लेकिन यहाँ पर ये केवल उस प्रोनाउन की चर्चा करना चाहते हैं जो वर्ब के बाद आया है। इसीलिए इन्होंने ही और आई को पिंक से नहीं किया। प्रोनाउन यह भी है, लेकिन इनका मतलब इस चैप्टर में है कि जो प्रोनाउन वर्ब के बाद आया है। टीजेस वर्ब है, वर्ब के बाद ये प्रोनाउन आया है। लाइक वर्ब है, वर्ब के बाद ये प्रोनाउन आया है। यहाँ भी लाइक वर्ब है, वर्ब के बाद ये प्रोनाउन आया है। यहाँ भी देख लीजिए, ही ईट्स देम, वर्ब के बाद ये प्रोनाउन आया है। ठीक है, उसकी चर्चा उन्होंने की है। तो वर्ब के बाद आने वाले प्रोनाउन की एक लिस्ट दी हुई है इन्होंने। हिम, हर, देम, अस, मी, इट, यू। ठीक है, ये वर्ब के बाद आते हैं ये प्रोनाउंस। अब यहाँ पर इन्होंने जो एक्सरसाइज दिया है, यहाँ पे नाउन दे रखा है, यहाँ प्रोनाउन दे रखा है। किस नाउन के लिए क्या प्रोनाउन आएगा आपको ढूंढना है। द एलिफेंट, ये एनिमल है। यहाँ पर ही शी क्लियर नहीं है कि ही एलिफेंट है कि शी एलिफेंट है, तो एनिमल के लिए आप इट लगा सकते हैं। ये सिंगल है एलिफेंट, एलिफेंट्स नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप इट लगा देंगे। ठीक है, एलिफेंट के साथ क्या आ गया? इट, यानी एलिफेंट के लिए क्या प्रोनाउन आ गया? इट। मदर एंड फादर एक से ज़्यादा हैं, इसलिए इनके लिए प्रोनाउन दे का यूज होगा। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, दादी माँ फीमेल है इसलिए शी आएगा। माई सेल्फ के लिए आई, मैं खुद नहीं आई। माई आंट, चाची, मामी, ठीक है, मौसी, ये सब आंट हैं, तो फीमेल है इसलिए शी। द पर्सन आई एम टॉकिंग टू, वह व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यू कहूँगा। राजू लड़का है इसलिए ही। नेहा लड़की है इसलिए शी। माई फ्रेंड एंड आई, मैं और मेरे दोस्त यानी कि हम लोग यानी कि वी। द बर्ड्स, एक से ज़्यादा बर्ड है इसलिए दे। यहाँ पर लिस्ट में एक गड़बड़ी थी, सही कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर आ जाइए, चूज द करेक्ट वर्ड। प्लीज पास दिस मोबाइल टू। अब ध्यान दीजिए, वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन हमें फिल करना है। वर्ब के बाद आने वाला, ही और हिम में ही कभी भी वर्ब के बाद नहीं आता है, ही हमेशा सबसे पहले आता है, इसलिए ही नहीं होगा, हिम होगा। देखिए आप लिस्ट में हिम वर्ब के बाद आया है। ठीक है, ही कभी भी वर्ब के बाद नहीं आता है। प्लीज पास दिस मोबाइल टू हिम। आई लव आइसक्रीम, प्लीज गिव। अब आई की मी, फिर वही बात, भाई आई जो है वो वर्ब के पहले आता है और मी वर्ब के बाद, इसलिए मी। देख लीजिए लिस्ट में, आप लिस्ट से देख लीजिए। हर और शी, तो इसमें देखिए हर है ना लिस्ट में, वर्ब के बाद भरना है इसलिए हर। ही और हिम में वर्ब के बाद भरना है इसलिए हिम। वी और अस में वर्ब के बाद भरना है इसलिए अस। एकदम लास्ट में देखो आप भर रहे हो ना, यानी वर्ब के बाद भर रहे हो बेटा, तो वर्ब के बाद वी, ही, ये सब नहीं आता है, ये सब पहले ही आता है वर्ब के। ठीक है ना, और वर्ब के बाद आने वालों में ये सब है, हिम, हर, देम, अस, मी, इट, यू। और इसको ना कई बार रीडिंग करोगे तब तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
प्लीज पास दिस मोबाइल टू हिम। आई लव आइसक्रीम, प्लीज गिव मी वन मोर। शी इज गोइंग टू द मार्केट, आई विल गो विथ हर। दिस इज मोहन्स बुक, गिव इट टू हिम। वी वर टॉकिंग, द टीचर टोल्ड अस टू कीप क्वाइट। ठीक है बेटा, तो बार बार रीडिंग करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा, बिना रूल केयर किए। यदि बार बार जो भी रीडिंग की जाती है चीजें, तो रूल आपको लर्न हो या ना हो, आप करेक्ट ही करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहां भी प्रोनाउन फिल करना है, बहुत इजी है बेटा। रजत इज अ यंग बॉय, अब रजत के लिए लाना है इज गोइंग विथ हिज मदर। रजत एक छोटा बच्चा है, वह अपनी माँ के साथ जा रहा है, तो वह, रजत लड़का है ना इसलिए ही आ गया। जॉन हैज अ पेट डॉग, डैश लव डैश वेरी मच। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक जॉन है एक डॉग है। जॉन के पास एक पालतू, ये जॉन है, जॉन के पास एक पालतू कुत्ता है। वह मतलब जॉन उसे बहुत प्यार करता है, उसे मतलब कुत्ते को, ठीक है ना। वह उसे बहुत प्यार करता है। वह किसके लिए आया है? जॉन के लिए, इसलिए ही। उसे किसके लिए आया है? कुत्ते के लिए, इसलिए जानवर के लिए इट आप लगा सकते हो, इसलिए मैंने इट लगा दिया। ठीक है, आगे है सुमन इज द गर्ल। देखिए ये सुमन है, इज प्लेइंग विथ हर डॉल, वह डॉल के साथ खेल रही है। सुमन लड़की है ना, इसलिए वह की इंग्लिश शी आ गई। आई एम माया, मैं माया हूं। अब यहां पर एम आया है, एकदम क्लियर है कि आई लगेगा, एम के पहले आई ही लगेगा, केवल आई के साथ ही एम आता है, और आई प्रोनाउन भी है। आई एम माया, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, मैं माया हूं, मैं एक आइसक्रीम खा रही हूं। अशोक इज माई फ्रेंड, अशोक मेरा मित्र है। डैश इज कीपिंग हिज बुक इन हिज बैग। देखिए ये अशोक है, अशोक मेरा मित्र है, वह अपनी बुक बैग में रख रहा है। तो वह ये लड़का है ना, इसलिए ही। ठीक है, अब यहाँ एक स्टोरी दी गई है, इसमें आपको करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है। तो यहाँ पर गेहूं जो आया है उसके लिए मैंने इट का यूज किया है, क्योंकि यदि हम उसको प्लूरल माने तो देम आएगा, लेकिन मटेरियल नाउन का प्लूरल होता नहीं है, इसलिए मैंने इट लगाया है। अ हंटर स्प्रेड सम वीट इन एन ओपन फील्ड, ही, ये हंटर के लिए आया इसलिए ही। स्प्रेड अ स्ट्रॉन्ग नेट ऑन इट, ग्रेन के लिए, ये कुछ गेहूं। सम पिजन्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, दे सॉ द वीट। उन लोगों ने, किन लोगों ने? पिजियंस ने देखा, गेहूं को देखा, पिजियंस ने गेहूं देखा। दे डिजायर्ड, उन लोगों ने इच्छा की। देखो बेटा कई कबूतर है इसलिए दे लगा है। दे डिजायर्ड टू ईट इट। एन ओल्ड पिजन एडवाइज देम, एक बूढ़े कबूतर ने उन्हें यानी सारे कबूतरों को सलाह दी। सच इजी फूड मे बी डेंजरस बट दे डिड नॉट लिसन। दे जब भी आ रहा है कबूतरों के लिए आया है। दे फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, ये आया है गेहूं के लिए। बट दे, अब जितनी बार ये दे आया ना, कबूतर के लिए आया है, देम भी कबूतर के लिए आया है। दे फ्लू अवे विद द नेट, द रैट कट द नेट, पिजन्स वर फ्री, दे थैंक द रैट। ठीक है बेटा, बार बार पिजन्स के लिए आ रहा है, दे भी, देम भी। ही आया है जहां वो हंटर के लिए आया है, और इट जो आया है वो गेहूं के लिए आया है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को यहाँ तक करना है, यहीं तक आपका सिलेबस है। आप बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, ये आपका होमवर्क है। कंप्लीट योर बुक, जल्दी ही बुक आपकी चेक करने के लिए मंगाई जाएगी, इसलिए फटाफट बुक कंप्लीट करिए। ओके बेटा, थैंक यू।